दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में साल भर में बहुत से व्रत त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन एक व्रत ऐसा है जो पूरे वर्ष में ज्यादा पवित्र माना जाता है और वो है देवयुतनी एकादशी। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और जब भगवान विष्णु जागते हैं तो पूरी सृष्टि में शुभ कार्य की शुरुआत होती है। इसी दिन से विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मंगल कार्य शुरू की जाती है। इसीलिए इसे प्रबोधिनी एकादशी या देवयुतनी एकादशी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देवयुतनी एकादशी कब है 2025 में, इस दिन की पूजा विधि क्या है और इसके पीछे की वो पौराणिक कथा जो भगवान विष्णु के जागरण से जुड़ी हुई है। तो वीडियो में जुड़े रहे अंत तक ताकि आप भी भगवान विष्णु की असीम कृपा को प्राप्त कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। देवयुतनी एकादशी कब है 2025 में? देवयुतनी एकादशी हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है, यानी वही दिन जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। 2025 में ये शुभ तिथि 1 नवंबर शनिवार को पड़ेगी। वैदिक पंचांगों के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 1 नवंबर सुबह 9:11 पर होगी और इसका समापन 2 नवंबर की सुबह 7:31 पर होगा। इस दिन उपवास और पूजा का विधान है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को अगले दिन यानी 2 नवंबर को व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत पारण का समय रहेगा दोपहर 1:11 से लेकर शाम 3:23 तक और इस दिन के प्रमुख शुभ मुहूर्त रहेंगे ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से 5:41 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 1:55 से 2:39 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 5:36 से 6:02 तक, निशित मुहूर्त रात 11:39 से 12:31 तक। इन मुहूर्तों में भगवान विष्णु की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। देवयुतनी एकादशी का महत्व। दोस्तों, देवयुतनी एकादशी को लेकर हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर बात कही गई है। कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और 4 महीने तक जो शुभ कार्य नहीं किए जाते थे वो फिर से शुरू हो जाते हैं। इन 4 महीने को चतुर्मास कहा जाता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इसीलिए देवयुतनी एकादशी को चतुर्मास की समाप्ति का दिन भी कहा जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति इस दिन श्रीहरि विष्णु की पूजा करते हैं वो जन्म जन्म के पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसके साथ ही ये दिन घर परिवार की खुशहाली, आर्थिक समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना गया है। देवयुतनी एकादशी की पौराणिक कथा। आप जानते हैं इस दिन से जुड़ी एक बहुत सुंदर पौराणिक कथा। एक समय की बात है जब धरती पर असुर का आतंक बढ़ गया था। तब भगवान विष्णु ने कहा, अब मैं 4 महीने तक योग निद्रा में जाऊंगा। इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं होगा क्योंकि मैं सृष्टि को विश्राम देना चाहता हूँ। फिर भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शोया पर शयन करने लगे। देवी लक्ष्मी ने प्रभु के चरणों में बैठकर ध्यान किया और कहा, हे प्रभु, जब आप सोए रहेंगे तब क्या पृथ्वी पर अंधकार नहीं छा जाएगा? भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी, ये विश्राम भी सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक है। जब मैं जागूंगा तब फिर से जीवन में प्रकाश फैलेगा। समय बीत गया, 4 महीने पूरे हो गए। तब सभी देवता, ऋषि और देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास पहुँचे और एक शोर में बोले, हे जगन्नाथ, अब जागिए, आपकी सृष्टि आपका इंतजार कर रही है। तब सभी ने मिलकर शंखनाद किया और मंत्रोच्चारण हुआ, ओम नमः नारायणे नमः। धीरे धीरे भगवान विष्णु की आंखें खुली। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब धरती पर फिर से मंगल कार्यों का आरंभ होगा और इसी क्षण से देवयुतनी एकादशी की शुरुआत हुई। देवयुतनी एकादशी के नियम। देवयुतनी एकादशी के दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा स्नान करे, नहीं तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करे। फिर साफ और पीले वस्त्र पहने। घर के पूजा स्थान में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करे। पूजन सामग्री में रखे तुलसी पत्ते, फूल, धूप, दीप, चावल और पंचामृत। देवयुतनी एकादशी की पूजा विधि। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराए, फिर तुलसी और फूल अर्पित करे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे। संध्या के समय तुलसी के पौधे के पास दीप जलाएं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु तुलसी में वास करते हैं और इसीलिए इस दिन विशेषकर तुलसी की पूजा करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री हरि।